इकबालपुर गन्ना समिति के खिलाफ किसानों ने काटा जमकर हंगामा। सचिव पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। इकबालपुर गन्ना विकास समिति के रुड़की कार्यालय में गन्ना किसानों ने जमकर हंगामा काटा। गन्ना किसानों का आरोप था कि गन्ना समिति के कर्मचारी गन्ना किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते गन्ना किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गन्ने की पर्ची भी SMS द्वारा मोबाइल पर भेजी जा रही है, जिसका किसान विरोध करते हैं। गन्ना किसानों ने आरोप लगाया कि गन्ना समिति के सचिव से लेकर सभी कर्मचारी गन्ना किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बाबू है, जबकि सैकड़ों किसान अपने नाम और पर्ची की समस्या को लेकर लाइन में खड़े हैं। किसानों के हंगामे की सूचना मिलते ही इकबालपुर गन्ना विकास समिति के चेयरमैन सुंदर सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे और गन्ना किसानों को शांत किया। सुंदर सिंह सैनी ने अपने कार्यालय में किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि गन्ना किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। किसी भी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गन्ना समिति गन्ना किसानों के लिए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाए। गौरतलब है कि गन्ना समिति कार्यालय पर हर रोज सैकड़ों किसान अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर पहुंचते हैं, जिन पर गन्ना अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। इसी बात से नाराज होकर आज सुबह गन्ना किसानों ने समिति कार्यालय पर जोरदार हंगामा काटा, जिसके बाद समिति के सचिव को भी अपनी कुर्सी छोड़ किसानों के बीच पहुंचना पड़ा। उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान गन्ना समिति के विशेष सचिव SC नवानी ने बताया कि गन्ना किसान समिति के परिवार की तरह से है, जिनकी समस्या को प्रमुखता से हल किया जाएगा। छोटे मोटे मामले परिवार में होते रहते हैं, कोई किसान नाराज नहीं है। रुड़की से हमारे संवाददाता आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। गन्ना समिति में पत्रकार महोदय, यहाँ पे किसान इतने धक्का मुक्की हैं, बेचारे इतने परेशान हैं। यहाँ लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है और जो गन्ना पर्ची का मामला चल रहा है, किसी का कोई मैसेज नहीं जा रहा है। किसी का मतलब कैलेंडर में ऐसी स्थिति बना दी, जो छोटा किसान है 150 कुंटल का 200 कुंटल का किसान है, उसको इन्होंने लास्ट के पखवाड़े तक भेज दिया। मान लो जो पहले क्या होता था कि छोटे किसान को स्पेशल पर्ची में करके पहले ही उसको निपटा दिया जाता था और 200 कुंटल वाले किसान को आप ये देखिए कि पहले पखवाड़े में इन्होंने 2 पर्ची, दूसरे में 1, तीसरे में कुछ भी नहीं है। मतलब ये मान के चलिए कि पहले 2 पखवाड़ों में एक ही पर्ची में क्या करेगा किसान। और यहाँ पे कंप्यूटर में जो उसका विरासत वाला सिस्टम है, मान लो जो जिनके पिता एक्सपायर हो गए, उन्होंने अपनी ज़मीन अपने नाम करा के यहाँ पे उनका खाता ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि अब तक नहीं हो पाया। अक्टूबर के महीने में किसानों ने अपने कागज़ जमा कर दिए। जितने भी सुपरवाइज़र हैं आप उनसे जाके जानकारी लीजिए, उन्होंने अक्टूबर के महीने में यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सभी किसानों के दे दिए थे, लेकिन कंप्यूटर के कक्ष में आप अंदर घुस नहीं सकते। कर्मचारी इतने अपनी उस पर आ गए हैं मनमानी पे कि किसान की सुनना नहीं चाहते। आप बाहर जाके देखिए कितने किसान खड़े हैं, कितने किसान धक्के खा रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हफ्ते में 4-4 चक्कर लगते हैं। पर्ची के बारे में नहीं कोई बताता। अगर यहाँ पे मान लो सचिव साहब है, आप सचिव साहब के कमरे में जाके देखिए क्या हालात हैं, बाहर देखिए समिति के क्या हालात हैं। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे इतना बुरा हाल है, किसान की कहीं सुनवाई नहीं है। अब अगर ये कि यहाँ पे किसानों का जल्द से जल्द समाधान नहीं करते तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किसानों को बड़ा आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े। तो इसके जिम्मेवार यहाँ के समिति के जो भी कर्मचारी हैं या प्रबंधक कमेटी है, वो इसमें कम से कम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के किसानों की समस्या का समाधान करें। कुछ इसमें देखा है, कुछ कैलेंडर्स वगैरह हम देख रहे हैं, जैसे कोई किसी की दूसरे सेंटर की पर्ची चले गई, उसको ट्रांसफ़र होना था दूसरे सेंटर पे, और वो पर्ची क्योंकि किसान नहीं तुला पा रहा है, दूर सेंटर पड़ता है, किसी कारणवश समस्या के हिसाब से किसान नहीं तुलवा पा रहा है, तो वो पर्ची वो नहीं तोलता है और वो फिर कैंसिल होकर कैलेंडर में आ जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, क्योंकि उनको कैलेंडर में वो पर्ची अभी दिख नहीं रही है, वो हम दिखवा रहे हैं। अब अवस्थाएं हैं, लाइन लंबी लगी है, किसान हंगामा कर रहे हैं कि कर्मचारी के बलबूते पे चल रहा है। नहीं, एक कर्मचारी नहीं है, अब 3 कर्मचारी जो कंप्यूटर में बैठे हैं, 3 कर्मचारी हमने लगा रखे हैं। कंप्यूटर जो फीडिंग वगैरह करता है, करेक्शन जो करता है, और इसके अलावा हम ऑफिस के भी। आपके कर्मचारी जो है लापरवाही बरत रहे हैं, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको स्ट्रिक्टली बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और इसको वो देख रहे हैं। और मेनली सबसे बड़ी समस्या एक जो कैंसिल हो जाती है पर्ची, उसकी समस्या है कि वो दोबारा कैलेंडर में आके कहाँ लगी है।
नहीं, मैं तो सुबह से यहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ सबको, पर्सनली भी देख रहा हूँ मैं, और भेज के एम्प्लॉइज़ को भेज के भी कर रहा हूँ उसको। और समस्या का निदान तो हमने करना ही करना है, किसी भी रीज़न से कैसे भी करें, वो तो करना ही है। किसान के लिए तो हम खड़े ही हैं। सैकड़ों किसान समिति में आए हुए हैं गाँव से, तो इनकी समस्या गंभीरता से क्यों नहीं है? जी, इस सीज़न शुरू का है, चीनी मिलें अभी चली हैं, किसान अपने अपने अकाउंट, अपने अपने मोबाइल, अपने अपनी जो भी सेंटर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर रहे हैं उसको देखने आ रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है उनको देखना, और रोज़ ही आ रहे हैं इसके किसान। हम तो पर्सनली कर रहा हूँ, मैं तो पर्सनली आज भी देख लीजिए, जो भी इनके करेक्शंस होते हैं, जहाँ कोई दिक्कत आती है मैं स्वयं अपने सामने करवाता हूँ, और कर्मचारियों के द्वारा भी करवाता हूँ, और उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं आपके कहने के हिसाब से। सर नहीं है, मैं देखता हूँ और सख्ती करता हूँ अगर ऐसा कुछ है जो आपकी जो ये आपने बताया है, इसको मैं और थोड़ा गंभीरता से लेते हुए बहुत सख्ती से इसको करूँगा। पर्ची की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये जो ना ऐप नया हुआ इसको अपडेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे जो ना सेंटर अभी दोबारा आया ना, ये सेंटर का जो रिजर्वेशन सेकंड आया, इसकी वजह से और पहले रिजर्वेशन को दोनों को अभी करके बैलेंस करके ठीक कर देंगे। सुबह से काम कर रहे हैं किसान, कोई देखने वाला नहीं है, कर्मचारी भी बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। नहीं, कर्मचारियों को मैं भी पता देखता हूँ क्या किसकी दिक्कत है, और हम इसका समाधान करेंगे। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सचिव नाकाम है बिल्कुल। सचिव नहीं काम करेगा, दूसरा सचिव आएगा।